गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका सेठ सियल हिंदी हाई स्कूल के होम चैनल में स्वागत है। मैं आपको 10th के पाठ 1 भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में समझाती हूँ। इसके पहले 2 भाग आप पढ़ चुके हैं जिसमें संस्कृति और विरासत के बारे में समझाया गया है। अब देखिए, संस्कृति और विरासत जो है 2 प्रकार की होती है। एक भारत की प्राकृतिक विरासत है और एक सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत उसे कहते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा भेंट के रूप में प्राप्त हुई है, जो हमने बनाया नहीं। और सांस्कृतिक विरासत उसे कहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमसे पहले के थे, उन्होंने अपने बुद्धि कौशल्य द्वारा बना के हमें दिया है, जो अभी भी हमारे पास है, उसे हम सांस्कृतिक विरासत के रूप में जानते हैं। तो प्राकृतिक विरासत में जिन जिन चीज़ों का समावेश होता है उन नामों को मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले भूदृश्य का समावेश होता है। दूसरा है नदियाँ, और तीसरा वनस्पति जीवन, और चौथा है वन्य जीव। भूदृश्य में जो है पहाड़ों का, वनस्पति, खनिज, पशु पक्षी, शिखर, बर्फ़, ये सभी लोग, इन्हीं सब चीज़ों का समावेश होता है। और नदियाँ हैं जिनमें नदियों में नाम है सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सभी नदी जो लोक जीवन पे गहरा प्रभाव डालती है। नदियों का पानी पीने के लिए काम में आता है। इसके अलावा उद्योगों में, सिंचाई में, बिजली उत्पन्न करने में, कृषि में, जल मार्ग में, इन सब चीज़ों में उपयोग में लिया जाता है। वनस्पति जीवन, भारतीय प्रजा जो है आदिकाल से पर्यावरण प्रेमी रही है। इसका प्रमाण हमें वृक्ष प्रेम, पुष्प प्रेम और पौधों के प्रति आदर जो है देखने को मिलता है। चौथा आता है वन्य जीव। वन्य जीव हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाघ, सिंह, हाथी, गेंडा, सियार, भालू, हिरन, सांबर, खरगोश, अजगर, सांप, नाग, नेवला, गोह, शाही जैसे अनेक जीव देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ जीव जो हैं जिनकी हम देवी देवताओं के वाहन के रूप में पूजा भी करते हैं, उन्हें हमने देवी देवताओं के वाहन के रूप में स्थान दिया है, जैसे बाघ, मोर, मगर, गरुड़ जैसे अन्य जीव। दूसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत। ये जो थी ये प्राकृतिक विरासत थी। भूदृश्य, नदियाँ, वनस्पति जीवन, वन्य जीव, ये जो है हमारी प्राकृतिक विरासत थी। इसके बाद जो है सांस्कृतिक विरासत का नंबर आता है। तो सांस्कृतिक विरासत में हमें मंदिरों, शिलालेखों, स्तूपों, विहारों, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुंबजों, राजमहलों, दरवाज़ों, इमारतों, उत्खनन किए स्थलों तथा ऐतिहासिक स्मारकों का समावेश किया जा सकता है। शिल्प स्थापत्य की कला जो है वो लगभग 500 वर्ष प्राचीन है, ऐसा कहा जाता है। ये चीज़ें हमारे पूर्वजों ने अपने बुद्धि, चातुर्य, कौशल और कला कौशल्य द्वारा प्राप्त किया है, जिसका सर्जन किया, वो सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। इसके बाद देखिए हम लोग गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानेंगे, जिनमें लोथल के धोलावीरा तहसील में, रंगपुर लिमड़ी तहसील सुरेंद्रनगर जिला में है, धोलावीरा कच्छ जिला, रोजड़ी अथवा श्रीनाथगढ़ राजकोट जिला वगैरह मुख्य हैं। वडनगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में स्थित अशोक का शिलालेख, मोढेरा का सूर्य मंदिर, चांपानेर का दरवाज़ा, सिद्धपुर का रुद्र महल, विरमगाम का मुनसर तालाब, अहमदाबाद में जामा मस्जिद, झूलती मीनार, सीदी सैयद की जाली, हठी सिंह का देहरा, पाटन का सहस्त्रलिंग तालाब, वडोदरा का राजमहल, जूनागढ़ का मोहब्बत खान का मकबरा, नवसारी की पारसी अग्यारी वगैरह ऐतिहासिक महत्व वाले दार्शनिक स्थल हैं। धार्मिक महत्व वाले स्थलों में द्वारिका का द्वारकाधीश मंदिर, जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा पीठ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर, उत्तर गुजरात में अंबाजी बनासकांठा जिले में आया हुआ है, जो बहुचराज जी जो महसाणा जिले में आया हुआ है, महाकाली माता जी पावागढ़ पंचमहाल जिला में है, मीरा दातार उनावा महसाणा जिले में है, जैन तीर्थ पालीताना जो भावनगर जिले में है, रणछोड़ राय जी का मंदिर डाकोर खेड़ा जिला में, और शामली जी अरवली जिला वगैरह तीर्थ स्थानों को गिना जा सकता है। ये नाम जो हैं गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, और बाहर से लोग इन्हें देखने, यहाँ पे दर्शन करने, भगवान में आस्था और हमारी संस्कृति के दर्शन करने के लिए आते हैं।